खेल सूझा भैया कि चलो परीक्षण करते हैं कि राम जी बड़े या राम जी का नाम बड़ा। मन में बहुत दिनों से था, जैसे अभी भी कई लोग इस बात को लेकर के दुविधा में ही है कि राम को बड़ा कहें या राम जी के नाम को बड़ा कहें। तो माताओं, एक बार की बात ऐसी हुई कि सुकंत नाम के एक राजा थे और एक बार उनको पता चला कि ऋष्यमुख पर्वत पर कुछ संतों की सभा आई है। चल पड़े दर्शन करने के लिए। ये शिष्टाचार है। जैसे यहाँ कथा हो रही है, इतनी संख्या में लोग पहले ही दिन आ गए, जबकि कथा में इतना विलंब भी हुआ, देर भी हुई, लेकिन फिर भी आप आकर के अपना अपना आसन जमा कर बैठ गए। तो ये कथा कहती है माताओं, जब भी कहीं संतों का आगमन हो, सत्संग हो कहीं, तो वहां पर सबसे पहले चले जाना चाहिए। यदि कानों में आवाज पड़ी है तो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो भगवान से। ये तो लगा रहेगा महाराज, ये गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये तो लगा ही रहेगा। लेकिन ठाकुर जी की कथा रोज मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए सुकंत ने जब सुना कि ऋष्यमुख पर्वत पर संतों की सभा आई है, ध्यान से सुनना, चलो दर्शन कर ले। और दर्शन करने के उद्देश्य से जब वह जाने लगा तो बीच में मिल गए कौन? नारद जी मिल गए। और नारद जी का तो आप सब जानती हो ना, नारद जी जहां पहुंचते हैं वहां कोई कुछ ना कुछ खेल तो होता ही होता। सो लोग तो तेल में आग लगाते और जो पानी में आग लगाते उसको नारद कहते हैं। अभी भी ढूंढोगे तो आपके इस कस्बे में भी 2-4 नारद घूमते तो मिल ही जाएंगे महाराज। अब कोई हो ना हो इस परिसर में ही 2-4 नारद घूम ही रहे होंगे, जिनका यही काम है। नारद का काम ही यही है। तो नारद जी क्या करते हुए पहुंच गए? श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, ऐसे ही जपते हैं ना। मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में। आप लोग भी बोलिए। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण। सूरज नारायण, चंदा नारायण, सूरज। जोर से बोलो, ताली बजाने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? सूरज नारायण, चंदा नारायण, सूरज। जय जय। तारे नारायण नारायण नारायण, तारे। माता नारायण, पिता नारायण, माता। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी। सभी बोल रहे हैं ना? जय। तो ऐसे ही नारायण नारायण जपते हुए नारद आई गए। सुकंत को पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज बस ऋष्यमुख पर्वत पर जा रहे हैं, बड़े संत आए हैं उन्हीं के दर्शन करने। आहा, संत का दर्शन हो जाए तो बिगड़ी बन जाती है। संत का दर्शन हो जाए तो बिगड़ी सब बन जाती है महाराज। तो माताओं, जब चल पड़े तो नारद ने कहा, एक बात ध्यान से सुनना, मैं तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। नारम ददाति नारद, ज्ञान का जो दाता है वो नारद है।
तो नारद जी ने कहा सबको प्रणाम करना, लेकिन एक संत बैठे होंगे जिनका नाम है विश्वामित्र, बस उन्हीं को प्रणाम मत करना, बाकी सबको प्रणाम करना। अब ये भी बड़ा आश्चर्य है। तो नारद जी की बात सुनकर सुकंत ने कहा कैसी बात करते हो प्रभु, उनको प्रणाम क्यों ना करो। तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो तो पहले राजा ही थे और कोई ऐसा प्रवचन दिया, ऐसी बात कही, नारद जब जो बात कहते हैं लोग मान ही जाते, इतने अच्छे वक्ता है। नारद जी ने कहा सबको बस तू ये मत पूछ कि किसको करना है किसको नहीं, बस विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना है, क्या है क्यों है कैसे है ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अब सुकंत ने कहा नारद कह रहे हैं तो कोई बात ही होगी, कुछ बात होगी इसलिए तो कह रहे हैं। अब गए ऋषिमुख पर्वत पर देवियों, जाकर के सबको बारी बारी से प्रणाम किया, लेकिन सुकंत ने विश्वामित्र जी को प्रणाम ही नहीं किया। अब ईमानदारी से बताओ 10 संत एक साथ बैठे हों और आप 9 को प्रणाम करो, एक को नहीं करो, तो बताओ अच्छा लगेगा उसको? उसको कितना दुख होगा, उसको कितना बुरा लगेगा। और विश्वामित्र जी को बड़ा अपमान महसूस हुआ। सबसे कठिन जाति अपमाना, विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया। विश्वामित्र जी ने कहा बड़ा शिष्ट व्यक्ति कहाँ से चला आया, श्राप देने योग्य है। विश्वामित्र जी को इतना दुख हुआ, उन्होंने कहा जल्दी से यहाँ से उठो, निकल लेना चाहिए। ये क्या स्थिति है, सबको प्रणाम किया और हमारी बेइज्जती करा दी। सुकंत तो वहां से चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी के मन में जो ये बात घर कर गई, इतना दुख हुआ उनको, और वो सीधे वहां से उठे। जब सत्संग समाप्त हुआ, संतों की सभा का विसर्जन हुआ, तो विश्वामित्र जी सीधे पहुंचे कहाँ? अयोध्या पहुंचे, चिल्लाते पहुंचे, अरे राम कहाँ है, राम को बुलाओ, राम कहाँ है। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे गुरुदेव क्या हो गया, इतना क्रोध में क्यों? गुरु जी ने कहा राम का, अरे वो तो विश्राम कर रहे हैं। बोले यही होगा, जहां का राजा सोता रहेगा यही तो होगा। अब लक्ष्मण पूछना चाहते प्रभु हुआ तो हुआ क्या? जब पूछा हुआ क्या, इतने में राम जी के कानों में गुरुदेव की आवाज पहुंची। राम जी दौड़े दौड़े चले आए, चरणों में प्रणाम किया। अरे गुरुदेव क्या बात है, क्यों इतना क्रोध में हो? गुरुजी ने कहा तुम आराम करते रहोगे तो यही तो होगा। राम जी ने कहा अरे गुरुदेव हुआ तो हुआ क्या, बताइए। गुरुजी ने कहा अपमान हो गया। विश्वामित्र ने कहा अपमान हो गया। राघव ने कहा किसका अपमान हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा मेरा अपमान हुआ। इतना सुनते राम जी ने कहा गुरुदेव किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा यदि जान जाओगे तो क्या करोगे? राघव ने कहा यही करूंगा, अपने गुरु के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि जिसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है कल का सूर्यास्त देख नहीं पाएगा, कल का सूर्यास्त देख नहीं पाएगा। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जो संत का अपमान करे वो सर्वथा मार देने योग्य ही है, वह सर्वथा दंड देने योग्य ही है। अब राम जी ने क्या किया? राम जी तुरंत वहां से उठे और अयोध्या में सेना तैयार करने लगे। सुकंत की राजधानी चढ़ाई करने के लिए सेना सजाई जाने लगी, सब तैयारियां चल रही हैं। अब इतने में सुकंत के पास यह मैसेज आया, यह संदेश आया कि राम जी उनको मारने आ रहे हैं। अब बेचारे की ना बिना कोई गलती, बिना गलती के मरने का समय आ गया। अब सुकंत रोने लगे, क्योंकि मरना कौन चाहता है? कोई मरना भी चाहता है क्या? बताओ जी, कोई मरना भी चाहता है? स्वर्ग सबको चाहिए, लेकिन स्वर्गवासी कोई होना नहीं चाहता। सुकंत ने कहा ये क्या हो गया, अगर नारद की न बात मानी होती तो शायद यह स्थिति न आती। अब सुकंत दौड़े फिरे, नारद मिले तो मिले कहाँ? ऐसे तो बिना बुलाए चले आते थे, अब ढूंढने पर भी मिल नहीं रहे। और नारद जहां सुकंत को देखे वहां से गायब ही हो जाते थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, गायब ही हो जाते थे नारद जी। लेकिन जैसे ही सुकंत बहुत दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, नारद जी को याद किया। नारद जी देख करके भी आना नहीं चाहते,
नारद जी आना ही नहीं चाहते पास, लेकिन इसी समय सुकंत ने बहुत जब रोना शुरू कर दिया तो नारद जी मिले। अब देखो माता, जब सुकंत मिलते हैं, नारद से सुकंत ने कहा कि प्रभु आपको क्या मिला, आपको पता है अब क्या होने वाला है? नारद जी ने कहा क्या होने वाला है? सुकंत ने कहा हम मर जाएंगे। नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब मरते हैं, तू भी मर गया तो क्या बिगड़ेगा? सुकंत ने कहा लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा ये किसी से पूछ लो, मरना चाहता कौन है? सभी नहीं मरना चाहते। नारद जी ने कहा लेकिन सब मरना नहीं चाहते। सुकंत ने कहा लेकिन आपने जो सिखाया उस शिक्षा के परिणाम स्वरूप मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे राम जी मार देंगे। नारद जी ने कहा आहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि तेरी मुक्ति बन जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। सुकंत ने कहा हम मरना नहीं चाहते। नारद ने कहा देखो हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, देखो जो होगा तुम्हारे साथ, अपना संभाल लो। और ये कहकर नारद निकल ली। ऐसे ही तो नारद जी हैं, काम ऐसे ही इधर उधर प्रायः कुछ लीला कराई देते हैं। नारद जी ने कहा हमें कुछ नहीं पता, अपना देखो। सुकंत पांव पर गिर गया, महाराज हमसे क्या दुश्मनी है आपकी, क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे उपाय तो बताइए। इतना सुनते ही नारद ने कहा सुनो, वही ऋष्यमुख पर्वत है, एक गुफा के अंदर हनुमान जी की माता अंजना बैठकर तपस्या कर रही हैं। यदि अंजना मैया चाहे तो कुछ बात बन सकती है, यदि माता अंजना की कृपा हो जाए तो बात बन सकती है। सुकंत ने क्या किया, 1 मिनट का विलंब नहीं किया, सीधे ऋष्यमुख पर्वत पर गए, उस गुफा में गए जहां हनुमान जी की माता अंजना बैठकर तपस्या कर रही थी। एक दीनहीन को शरण में आया देख करके सुकंत रोए जा रहे, कांपे जा रहे। मैया अंजना ने कहा क्या हो गया? सुकंत कह रहे हैं मर जाएंगे। मैया ने कहा चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठो और मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरे प्राण की रक्षा मैं करूंगी, तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। सुकंद अंदर बैठे और माता अंजना बाहर पहरेदारी पर बैठ गई, पहरी बनकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी आए, अपनी माँ को इतना परेशान होकर इधर उधर टहलते देखा, हनुमान जी ने कहा मैया क्या हो गया? माता अंजना ने कहा किसी के प्राण बचाने का संकल्प लेकर के खड़ी हूं हनुमान। हनुमान जी ने कहा अरे मैया आप क्यों परेशान होती हो? मैया ने कहा लेकिन हनुमान उसकी रक्षा करनी चाहिए, बड़ा भयभीत है। हनुमान जी ने बिना सोचे बिना समझे एक बार में कह दिया देवियों। हनुमान जी ने कहा मैया जिसके प्राण बचाने का संकल्प लेकर तुम यहाँ खड़ी हो, मैं अपने राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा, उसको कुछ होने नहीं दूंगा। मैं अपने राम की कसम खाकर कहता हूँ कि उसको कुछ होने नहीं दूंगा। मैया अंजना अंदर पहुंची और सुकंत से कहा अब उठो, डरने की आवश्यकता नहीं है, अब हनुमान ने आश्वासन दे दिया है, अब तो डरने की जरूरत नहीं है। और मैया ने जैसे कहा, हनुमान जी ने कहा ये तो बताओ बात क्या है? तब सुकंत कह रहे हैं भैया कि हमें राम जी मार देंगे। और जब सुकंत ने कहा हमें राम जी मार देंगे, हनुमान जी ने कहा ये पहले नहीं बता सकते थे? हमने अपने राम की कसम खा ली है, हमने राघव की कसम खा ली है, पहले नहीं बता सकते थे। अब बात बड़ी विचित्र सी हो गई। हनुमान जी ने कहा अब कसम खाया है तो बात तो पूरा करना है। और हनुमान जी सीधे पहुंचे कहाँ? हनुमान जी सीधे जाते हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अयोध्या नगरी। और क्या देखा, वहां तो बढ़िया सेना तैयार हो रही है सुकंत के राजधानी चढ़ाई करने के लिए। हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी ने कहा राघव के चरणों में लेट गए, प्रभु क्षमा कर दो ना, माफ कर दो, उससे गलती हो गई। राघव से हनुमान जी ने कहा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उसको क्षमा तो कर दो आप, क्योंकि मैंने आपकी सौगंध खा ली है, मैंने आपकी कसम ले ली है कि मैं उसके प्राण की रक्षा करूंगा। राघव ने कहा हनुमान मैंने भी अपने श्री गुरुदेव की सौगंध खा ली है, हमने गुरुदेव के चरणों की कसम खा ली है
हम उसको दंड देंगे, कल का सूर्यास्त वो देख नहीं पाएगा। हनुमान जी कह रहे प्रभु क्षमा कर दो। हनुमान जी से राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने गुरुदेव के चरण की सौगंध खाई। और हनुमान जी ने कहा हमने तुम्हारी सौगंध खा ली। राघव ने कहा तब तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। और इतना कह करके राघव निकल पड़े सुकंत की राजधानी चढ़ाई करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन राम पहुंचे उससे पहले मेरे हनुमान जी पहुंच गए, क्योंकि हनुमान जी की गति तो आप सब जानती हो ना। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बोधिवतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चल्यो हनुमान। हनुमान जी इतनी तीव्र गति से पहले ही पहुंच गए। अच्छा, पहुंचने के बाद क्या किया, सुकंत को लिया साथ और लेकर के एक जंगल निकल गए। और जंगल में जाने के बाद किया क्या, माताओं हनुमान जी के पास एक ऐसा अंग है जो जब चाहे तो बढ़ा देते हैं और जब चाहे तो उसको घटा देते हैं। उसका नाम क्या है, जोर से बोलो, क्योंकि इनकी पूंछ नहीं तो रावण की मूछें जलाई थी। तो पूंछ ऐसा है कि इस पूंछ से सब डरते हैं महाराज। सारा काम अभी आगे की कथाओं में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी का पूंछ कैसा है, बड़ा अद्भुत। इसीलिए जानकी जी हंसते हुए कहती हैं अरे हनुमान तेरी पूंछ भी बड़ी अद्भुत है। ये कैसी पूंछ है तेरी, लंका जला के जली भी नहीं हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती हैं मिथिलेश कुमारी। भैया जानकी भी हंस करके पूछती हैं कि भैया इसमें कौन सा जादू भरा पड़ा है कि जो काम करता है ये पूछे ही करता है। अच्छा, रावण के पास भी गए हनुमान जी ना, तो रावण बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठा था, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, आप इतनी नीचे बैठे हो। ऐसे ही जाकर के रावण के यहाँ गए तो रावण भी खूब ऊपर सिंहासन पर बैठा। और बैठने के बाद हनुमान जी क्या किए, अब हनुमान जी को बंदी बना कर लाया गया। हनुमान जी ने अपने पूंछ को ऐसे गोल बनाते 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 इतना ऊपर कर लिया, जाकर रावण से भी ऊपर जाकर बैठे महाराज। तो रावण ने चिल्ला करके कहा रे मूर्खों, इस दरबार में किसने हमसे ऊंची कुर्सी इसको दे दी। हनुमान जी ने कहा ये हमारी खुद की है, जहां लेते हैं साथ ही लिए रहते हैं, ये हमारी परमानेंट की कुर्सी है, इसे कहीं छोड़ते नहीं है। तो इस पूंछ की बड़ी अद्भुत लीला है। ये आज श्री हनुमान जी महाराज सुकंतों को लेकर जब जंगल गए तो देखो क्या किया, बीच में बिठाया सुकंत को पीछे और पूंछ से चारों ओर ऐसे घेर लिया और घेर करके पूंछ ऐसा ऊपर तक कर दिया। और ऊपर तक करने के बाद हनुमान जी ने कहा जो हम कह रहे हैं बस पीछे पीछे वही कहो और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहना है महाराज, आगे आगे हनुमान जी कह रहे, पीछे पीछे सुकंत कह रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया
सीताराम सीताराम गाए जा सीताराम 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 गाए जा सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए तो बोलो सीताराम 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 गाए जा राम सीताराम सीताराम गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा जय हो जय हो। और कहते हैं छोड़ सब रिश्ते मान यही नाता सब रिश्ते मान यही नाता छोड़ सब रिश्ते मान यही नाता सब रिश्ते मान यही नाता पिता रघुनाथ श्री जानकी माता पिता रघुनाथ श्री जानकी माता इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा इसी भावना में डुबकी लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया दोनों हाथ उठा बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो